में बोलने के लिए मैं आपके समक्ष आज यहाँ उपस्थित हुई हूँ। सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी को, हमारी आदरणीय मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को और हमारे नितिन गडकरी जी को और हमारे वीके सिंह मंत्री जी को, क्योंकि मेरे इलाके में, मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो फतेहाबाद जिला है, वहां से गुजरने वाले न्यू NH9 पर जो दुर्घटना संभावित ब्लैक स्पॉट थे, वहां पर 54 करोड़ की लागत से 4 अंडरपास जो मंजूर हुए हैं, बल्कि मंजूर ही नहीं हुए हैं, बहुत तीव्र गति से वहां पर काम चल रहा है, जो कि बड़ोपल, खाराखेड़ी, धांगड़ और दरियापुर हैं। तो उसके लिए मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूं। और इसके साथ साथ मैं कहना चाह रही थी कि हमारा हिंदुस्तान के अंदर 66 लाख किलोमीटर जो लंबा सड़क मार्ग है, जो कि दुनिया के अंदर दूसरे नंबर पर है, और आज 37 किलोमीटर प्रतिदिन के हिसाब से जो राजमार्ग बन रहा है, वो भी मुझे लगता है कि पूरे दुनिया के अंदर एक रिकॉर्ड है। तो उसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ मंत्री महोदय को। लेकिन मेरी कुछ अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए कुछ मेरी रिक्वेस्ट है जो है वो आदरणीय मंत्री जी से हैं। एक तो जो हमारे वहां पर NH9 फतेहाबाद जिला में हासपुर चौक है जी, तो यहाँ पर ये दुर्घटना संभावित क्षेत्र है। हमारी रिक्वेस्ट है कि वहां पर उसको ब्लैक स्पॉट घोषित करके और वहां पर पुल का निर्माण करवाया जाए। और हरियाणा सरकार द्वारा डबवाली से पानीपत वाया कालांवाली, रोड़ी, रतिया व भूना होते हुए पानीपत तक राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने की घोषणा, जिसको लेकर केंद्र सरकार ने DPR बनाने के लिए 80 लाख रुपए की मंजूरी भी दे दी है, तो उसको भी थोड़ा सा उसकी गति को तेज किया जाए, इसकी भी मैं आदरणीय मंत्री जी से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। और इसके साथ साथ हमारे आदरणीय केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी ने सिरसा से चूरू वाया नोहर, सहवा, तारानगर होते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग की घोषणा की थी, जिसकी DPR भी जमा हो चुकी है। तो मेरी रिक्वेस्ट है आदरणीय मंत्री महोदय से, आपके माध्यम से, आदरणीय नितिन गडकरी जी भी आ गए हैं, बहुत बहुत आपको मंत्री जी, मुझे नहीं लगता कि पूरे सदन के अंदर कोई भी ऐसा सांसद होगा कि जिन्होंने आपकी प्रशंसा ना करी हो। तो मैं सबकी तरफ से जो है, मैं सोचती हूँ कि तालियां बजाकर हमें मंत्री जी का स्वागत करना चाहिए। तो जो गडकरी जी ने जो हमारे सिरसा से चूरू वाया नोहर, सावा, तारानगर होते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग की घोषणा की थी, जिसकी DPR भी जमा हो चुकी है, तो मेरा रिक्वेस्ट है कि अधिकारियों को इसका निर्देश देकर अतिशीघ्र इस काम को शुरू करवाना चाहिए। और हमारे यहाँ पर गंगानगर से हमारे सांसद निहाल जी यहाँ पर मौजूद हैं, तो इन्होंने भी अपनी तरफ से रिक्वेस्ट की, और मैं भी ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि सिरसा से एलनाबाद से टिब्बी होते हुए जो है वो नेशनल हाईवे बनाया जाए, ताकि राजस्थान जो हमारे हरियाणा का जो बॉर्डर है, वो उस पर एक अच्छी तरह से लोगों को जो है उसका लाभ मिल सके। और इसके साथ साथ मैं कहना चाहती हूँ कि अभी मैं एक वीडियो देख रही थी सभापति महोदय, तो उसमें जो है हमारे पड़ोसी जो देश हैं, उसके जो वजीर आजम है, तो वो जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी की नीतियों को दाद दे रहे थे और बहुत बड़ी जनसभा के अंदर सबको ये कह रहे थे कि किसी में हिम्मत नहीं है, उनकी जान निकलती है, बोलते हैं कि प्रधानमंत्री जी को, कि इंडिया को कुछ कहने के लिए, और हमें वो धमकाते हैं। और देखिए, क्योंकि उन्होंने खुद इस बात को जो है, आप भी, मुझे लगता है कि सबको वो देखना चाहिए वीडियो, तो उन्होंने बिल्कुल मुक्त कंठ से माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रशंसा करते हुए कहा है कि मैं दाद देता हूं कि हमारे जो पड़ोसी राज्य हैं, हमारा जो पड़ोसी देश है हिंदुस्तान, वहां के जो प्रधानमंत्री हैं वो अपने देश की जनता के लिए नीतियां बनाते हैं। और इस बात के लिए मुझे लगता है कि हम सबको माननीय प्रधानमंत्री जी का जो है मुक्त कंठ से उनकी प्रशंसा करनी चाहिए, क्योंकि जब से उन्होंने 2014 से जो है हमारे देश का नेतृत्व संभाला है, तो उनकी नजर जो है, हम किस तरह से अपने देश को विश्व गुरु बना सकें, इसी की तरफ उनकी नजर है। और इसके सिवा उनको सुबह से लेकर रात तक और उनको कोई किसी चीज से कोई मतलब नहीं है कि हम जनता की नीतियों को कैसा ऐसा बना सके कि अंत्योदय के माध्यम से, कि एक अंतिम छोर पर बैठे हुए इंसान को भी जो है वो, उसको हमारी सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं उनका लाभ मिल सके। तो मैं कहना चाहूंगी माननीय सभापति महोदय, क्योंकि मेरी जो रिक्वेस्ट थी, और एक ये जो NH1 है, ग्रैंड ट्रंक रोड जिसको बोलते थे, उस पे माननीय मंत्री जी मैं कहना चाहूंगी कि वो जितना तीव्र गति से उसका काम हम करें ना, क्योंकि पिछले मेरे ख्याल से चंडीगढ़ से जो है वो दिल्ली के लिए पिछले कम से कम भी 12-15 सालों से उसका काम चल रहा है और अभी तक जो खत्म होने में नहीं आ रहा है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि उसको जितना तीव्र गति से आप करवाएंगे, तो
सुप्रीम कोर्ट में जी कोई बात नहीं मंत्री जी, आप जिस तरह से हर जगह पे अपना पक्ष रखते हैं तो मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट भी कन्विंस हो जाएगी इस बात को लेकर, क्योंकि हमें अपने देश को जो है वो विश्व गुरु की तरफ लेकर जाना है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए मैं 2 शब्द कहना चाहती हूं कि उन्होंने जिस तरह से उनकी कोशिश है कि जो है वो आगे ही आगे बढ़ते जाओ और अपने देश को जो हम कैसे विश्व गुरु बना सकें, तो बशीर बद्र जो है उनके 2 शब्द हैं कि जिस दिन से चला हूं मेरी मंजिल पे नजर है, जिस दिन से चला हूं मेरी मंजिल पे नजर है, इन आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। बहुत बहुत धन्यवाद सभापति महोदय।